देखिए, आज हम आपके साथ बात करते हैं वर्क पर एनर्जी के सेकंड लेक्चर की। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया क्या होता है वर्क डेफिनेशन उसकी क्या थी, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस उस पर हमें करने होते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज मैं उसके साथ कंटिन्यूशन में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ वर्क के लिए जो कल हमने डिस्कस किया। मैं बात कर रहा हूँ वर्क डन के लिए जो कल हमने डिस्कस किया था। वर्क को आपने डिफाइन किया W इक्वल वॉट एफ डॉट एक्स, और वी कैन राइट एफ एक्स कॉस थीटा, और वी कैन राइट एफ इंटू वॉट एक्स कॉस थीटा, और वी कैन राइट एक्स इंटू एफ कॉस थीटा। देखिए, ये फॉर्मूले हमने लिखे थे कि वर्क को इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, या यूँ कहें फोर्स एंड फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, या यूँ कहें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स के कंपोनेंट के प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं। मैथमेटिकली कल वाली क्लास में हमने डिफाइन किया था, ठीक है ना। अब देखिए, इससे बेस्ड एक छोटा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स इस टाइप का आपके सामने दिया हुआ है, इस टाइप के हम फोर्स की बात कर रहे हैं, और इस फोर्स के इफेक्ट में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट देखें वो 0,0 टू वॉट हम लिख के चलते हैं A,0 और A,0 टू वॉट A, पर पहुंच रहा है। समझ गए। देखिए, मैं क्या बात करना चाहता हूं, पार्टिकल पर और ऑब्जेक्ट पर हम इस टाइप का फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इस फोर्स के इफेक्ट में आपका पार्टिकल इस पोजीशन से अगर इस पोजीशन में जा रहा हो, मतलब 0,0 से A,0 और A,0 से A, पर जा रहा हो, देन व्हाट विल बी वर्क डन बाय द फोर्स। ये हमें वर्क क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे ये पता करना चाहते हैं। अगर डायग्राम से अगर एक्सप्लेन करना चाहें या डायग्राम से समझना चाहें तो देखिएगा, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सेस, ये मान लो वाई एक्सेस, ये ऑरिजिन वाला पॉइंट हो गया, और ये मैंने लिखा A,0 एंड देन हमने ये लिखा इसको, ये वाला पॉइंट A, आप देखिए इस फोर्स के इफेक्ट में आपका पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा हो या इससे यहाँ जा रहा हो, तो क्या होगा वर्क डन। तो वर्क के लिए जनरली क्या करते हैं, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं और फिर निकालते हैं। बट देखिए, इस प्रोसेस से आप लगा के देखें तो आपके आंसर शायद इसका नहीं आएगा। जो फॉर्मूले सामने लिखे हुआ है, अगर ढंग से उसको अप्लाई ना करें तो आपके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, 2 मिनट खुद आप पहले ट्राई कर लीजिएगा कि किस टाइप से निकालेंगे। आप फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट चाहते हैं, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकालिएगा, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकालिएगा, फिर डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा। आप देखेंगे आपका आंसर बैठेगा भी नहीं, क्योंकि तरीका क्या है, कैसे करना है इसको, वो हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखिए क्या बात करेंगे और क्या है इसकी क्वेश्चन की ब्यूटी और क्या इसकी इंपॉर्टेंस, और कंपटीशन में इस टाइप क्वेश्चन क्यों आते हैं और क्यों स्टूडेंट इंटेलिजेंट वाले ही राइट करते हैं, बाकी का नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें फोर्स के एक्स कंपोनेंट को देखिए, एक्स कंपोनेंट पार्टिकल के वाई कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, एंड फोर्स का वाई कंपोनेंट पार्टिकल के एक्स कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फोर्स। इसको हमें देखना पड़ेगा कि फोर्स में इसने कहा क्या है और उस फोर्स को देखना पड़ेगा। तो देखिए, हम जब करें आपका पार्टिकल, हमने कहा इस फोर्स के इफेक्ट में चल रहा है, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट पार्टिकल के वाई कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है एंड वाई कंपोनेंट एक्स कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। आप देखिएगा, मैं इस पॉइंट से चलता हूँ, कहाँ से कहाँ, 0,0 टू वॉट A,0। अगर यहाँ से यहाँ जाएँ तो क्या लगेगा इसका फोर्स, अगर कैलकुलेट करना चाहें, मतलब आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला तो व्हाट विल बी फोर्स, वो फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं इस इक्वेशन को वापस रीयूज कर रहा हूँ और ये डेटा के अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश करता हूँ। के लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ गया, वाई कोऑर्डिनेट दोनों जगह 0 है, दिस टर्म विल बी 0, और ये हमने कहा एक्स की जगह A लिखता हूँ तो ये आता है AJ कैप। क्या लिखा हुआ है, AJ कैप। इसका मतलब आपका पार्टिकल जब इस पॉइंट से, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करूँ, मान लेता हूँ मैं ये पॉइंट A है और पॉइंट ये B मान लिया, तो पॉइंट A से B जा रहा है, देन व्हाट विल बी फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स इज दिस वन माइनस के AJ कैप। ठीक है, क्वेश्चन को फिर देखिएगा, इसमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये देखिए, ये -y लिखा हुआ है, ये J लिखा हुआ है, इसका मतलब फोर्स का लग रहा है -J के अलॉन्ग। क्या कर रहा है, वाई एक्सिस के ऑपोजिट -J के अलॉन्ग लग रहा है। आप देखिएगा पार्टिकल इधर क्यों जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, एंड cos 90 इज व्हाट 0, cos 90 0, तो यहाँ आप 90 लिखे, cos 90 0 होने पर वर्क डन क्या आएगा 0। इट मीन्स आपका पार्टिकल A से B चल रहा है, आपका पार्टिकल अगर A टू B मूव कर रहा है, then what will be work done by the force, this coming out to be what 0। y component of the force x and y की बात करें तो वो इस टाइप से वेरी करता है, और वेरिएशन के अकॉर्डिंग हमने देखा
कि पार्टिकल जब ए से बी चला तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना मिला मुझे, 0 मिला। सिमिलरली अगर मैं बी टू सी चलता हूँ, इस पॉइंट को हम सी लेके चलें, बी टू सी चलें, तो व्हाट विल बी वर्क डन निकालना चाहें, इसी फोर्स की इक्वेशन को हम वापस चेक करते हैं। क्या मिलता है फोर्स, ये मिलेगा आपका माइनस के और वाई कॉम्पोनेंट क्या बना, कोऑर्डिनेट क्या हुआ ए, और ये लिखा हुआ है आई कैप, एक्स भी कितना ए क्या लिखा हुआ है जे कैप, ठीक है ना। तो देखिए इस केस में मुझे दोनों कॉम्पोनेंट मिल रहा है, एक्स कॉम्पोनेंट भी मिल रहा है, वाई कॉम्पोनेंट भी मिल रहा है। अगर मैं एक्स कॉम्पोनेंट बोलता हूँ तो माइनस आई कैप, क्या बोल रहा हूँ, देखिए फोर्स के दो कॉम्पोनेंट वाइज में बात करना चाहूँ, यह है इसका एक्स कॉम्पोनेंट माइनस के ए आई कैप, एंड व्हाट्स अबाउट वाई कॉम्पोनेंट, तो वाई कॉम माइनस क्या बोलेंगे के ए जे कैप। ये 2 पॉइंट मेरे पास आ रहे हैं, इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूँ, कॉम्पोनेंट में डिवाइड करता हूँ, तो मुझे कॉम्पोनेंट फोर्स किस टाइप के मिलता है। ये क्या लिखा, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप का मेरा मतलब है, ये देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ये माइनस आई कैप कहलाता है। ये फोर्स क्या लगा, मतलब एफ एक्स की बात करता हूँ तो एफ एक्स का लगा, इधर क्यों लगा, पार्टिकल चल रहा है इधर की ओर, अगेन दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री, वापस ही मैंने देखा एंगल कितना 90 है, और एंगल अगर 90 है तो वर्क डन क्या होता है 0। इसका मतलब जब आपका पार्टिकल बी टू सी जा रहा है, अगर पार्टिकल बी टू सी जा रहा है तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट वापस कितना वर्क करेगा, 0, कोई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप देखा एक्स कंपोनेंट कहाँ है, माइनस आई कैप की ओर, पार्टिकल इधर की ओर चल रहा है, अगर कितना 90 तो 90 केस में वर्क डन क्या आएगा 0 आएगा, तो ये वाला वापस क्या मिल गया 0। नाउ व्हाट्स अबाउट सेकंड कंपोनेंट, दैट इज व्हाट वाई कंपोनेंट। अगर मैं वाई कंपोनेंट की बात करता हूँ, माइनस जे कैप आया, तो माइनस जे कैप का मतलब ये इधर की ओर, मतलब एफ वाई क्या मिला मुझे, इधर की ओर मिला, फॉलो करे। देखिए एफ वाई इधर की ओर, पार्टिकल जा रहा है कहाँ, ऊपर की ओर, दोनों के बीच का कितना है 180, कॉस 180 क्या होता है -1, मतलब कॉस 180 -1 लगाएंगे यहाँ पर, और इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलता है वर्क डन बी टू सी जाने के लिए, बी टू सी वाई की बात करता हूँ तो कितना मिला फोर्स, फोर्स मिला माइनस के ए, तो माइनस हम यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्शन में लेके चल रहा है, तो फोर्स आया के ए आया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ चला तो ए मिला, एंड कॉस 180 लिखा हुआ है, कॉस 180 माइनस होता है 1, तो के ए स्क्वायर, तो ये आया वर्क डन, कहाँ से का, मतलब वाई कॉम्पोनेंट कितना वर्क करेगा, तो वाई कॉम्पोनेंट ये वर्क करेगा ना। व्हाट्स अबाउट रिजल्टेंट वर्क डन, मतलब रिजल्टेंट वर्क निकालना चाहे तो रिजल्टेंट वर्क का मतलब सबको मैं जोड़ूंगा, हमने कहा ए से बी का वर्क प्लस, तो हमने कहा बी टू सी का एक्स कॉम्पोनेंट का वर्क प्लस क्या बोलते हैं बी टू सी क्या होगा वाई कॉम्पोनेंट का वर्क। अगर देखें 0 + 0 माइनस के ए स्क्वायर, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, फॉलो कर रहे हैं। व्हाट विल बी वर्क डन बाय द फोर्स, जो फोर्स मैंने लगाया उसका रिजल्टेंट वर्क डन क्या आएगा, रिजल्टेंट वर्क डन ऐसे निकालते हैं, समझ गए। तो अगर डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट कर लेता तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट से मेरा रिजल्ट सही नहीं आता। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जनरल 11th स्टैंडर्ड के तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के अंदर ये थोड़ा IQ बेस्ड हल्का सा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये ऑलरेडी IIT में आया हुआ है, और सॉल्व कैसे करते हैं ये मैंने तरीका बताया। मैंने कहा फोर्स के जो कॉम्पोनेंट्स में देखता हूँ तो फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट पार्टिकल के वाई कोऑर्डिनेट पर, एंड फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट पार्टिकल के एक्स कॉम्पोनेंट पर डिपेंड करता है। इनको ध्यान रखते हुए मैंने काम किया तो वर्क डन मुझे ऐसा मिला। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, केवल अगर डॉट प्रोडक्ट आप देखें और डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखें तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, आपको यही काम करना पड़ेगा और इसी तरीके से आप रिजल्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस टाइप क्वेश्चंस हम करेंगे। सिंपल वर्क डन को हम डिफाइन करें और वर्क डन की बात करेंगे, एफ डॉट एक्स करें और एफ डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट करें, उससे आ जाएगा। लेकिन तरीका ये होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए मैं हॉरिजॉन्टल रोड पर बहुत तेज स्पीड से दौड़ रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रोड है, तेज स्पीड से दौड़ रहा हूँ, व्हाट विल बी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, देन दिस विल बी अगेन विल व्हाट 0। वाई, देखिए मैं इधर हॉरिजॉन्टल सड़क पर चल रहा हूँ, मैंने कहा मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर होगा, फोर्स का लग रहा है इधर की ओर, दोनों के बीच का कितना 90 डिग्री, तो वर्क डन विल बी व्हाट, वर्क डन विल बी 0। मतलब हॉरिजॉन्टल रोड पर हाई स्पीड, कितनी भी हाई स्पीड से दौड़े, धीरे चले, तेज दौड़े, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी व्हाट 0। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ मैरीगो राउंड के अंदर या सर्कुलर पाथ की बात करता हूँ, अगर सर्कुलर पाथ पर हम किसी पार्टिकल को चलाएं, व्हाट विल बी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो भी क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। क्योंकि देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का रहेगा अलोंग रेडियस, और पार्टिकल का मूवमेंट और वेलोसिटी का होगा अलोंग टेंजेंशियल, मतलब पाथ जो है पाथ का क्या होगा टेंजेंशियल, और फोर्स का होगा इधर अगेन क्या होगा 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन विल बी ऑलवेज 0। और एग्जाम्पल देख सकते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में आप परपेंडिकुलर एंटर करवाएं, व्हाट विल बी इट्स पाथ, तो आप जानते हो उसका पाथ कहता है सर्कुलर होता है। उस केस में भी मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का वर्क डन आप निकाल के देखें तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का लगेगा पाथ के परपेंडिकुलर, और हमने कहा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगा टेंजेंशियल, तो वर्क डन क्या होगा 0 आएगा। तो ऐसे सारे केसेस में देख सकते हैं
कि आप फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आप ढंग से समझें, उनके बीच का एंगल कितना है और वर्क डन निकाल के देखें तो वर्क डन इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे को रिलेट कीजिएगा, को रिलेशन से रिजल्ट आएगा। जैसे मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करता हूँ और किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल पाथ पे चलता है, बट अगर मान लीजिए मैं लेके चलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पाथ मतलब सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, व्हाट विल बी वर्क डन बाय कूलम्बिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो हम वापस बोलेंगे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स कहाँ होगा, वापस हमने कहा अलोंग रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर वाला चार्ज, न्यूक्लियस वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, कूलम्बिक फोर्स लगाता है, एंड दिस विल प्रोवाइड व्हाट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स का आया अलोंग रेडियस, और वेलोसिटी क्या होगी, हमने कहा टेंजेंशियल मतलब डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल, तो वर्क डन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी टाइप से अगर कोई सैटेलाइट हमने कहा अर्थ के अराउंड ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, मतलब सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, मान लीजिए सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो उस केस में भी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी व्हाट, 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड व्हाट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और वेलोसिटी का होगी टेंजेंशियल, तो वर्क डन क्या होगा, 0। ये सारे केसेज देखिए, एक चीज़ को हम समझे ढंग से तो हर चैप्टर में कहीं न कहीं ये वापस चीज़ें आपको मिलती है और उनको ढंग से आप कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे भी जाएंगे, और मल्टी मतलब कंसेप्ट वाली बात कर सकते हैं, मल्टी टॉपिक मल्टी चैप्टर वाली बात कर सकते हैं। एक टॉपिक को एक सब्जेक्ट में ढंग से पढ़ें तो शायद ये आप फिजिक्स के अंदर हर जगह कहीं ना कहीं काम आता है, डेली लाइफ में भी काम आता है। इसलिए हम बोलते हैं फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, अगर ढंग से आप समझें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यही सब्जेक्ट ऐसा है जो कंपटीशन में आपको अच्छी रैंक दिलाता है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज करता है और आपको हमेशा आगे की लाइन में खड़ा करता है। तो कोशिश कीजिएगा कि कंसेप्ट बनाइएगा और कंसेप्ट ओरिएंटेड पढ़िएगा, आप डेफिनेटली अपने आप को अच्छा बनाएंगे, अच्छा करेंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक्स टू ऑल।